आदमी ने भौहें उठाई और क्षितिज की तरफ देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि दूर के जानवर साफ दिख रहे थे और उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। 100 मीटर दूर मकड़ी के जाले की आवाज भी सुनाई दे रही थी और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके हाथ की चोट तेजी से ठीक हो रही थी। उसने महसूस किया कि यह किसी शक्ति का जागरण था। कुछ समय पहले दुश्मन देश के दूध की उकसावे पर उसने गलती से उन्हें मार डाला था, जिससे युद्ध की स्थिति बन गई थी। दुश्मन देश को हराने के लिए ड्रैकुला अकेले गुफा तक चढ़ गया। अंदर सफेद चेहरे वाले बूढ़े से मुलाकात हुई, जो शैतान से सौदे के लिए मशहूर था। ड्रैकुला इससे नहीं डरा। बूढ़े को अपनी मंशा बताते हुए उन्होंने मदद मांगी दुश्मन को हराने के लिए। बातचीत के बाद दोनों ने समझौता किया। बूढ़ा आदमी खोपड़ी उठाकर तोड़ता है और अपनी बाह काटता है, खून बहने लगता है। वह बताता है कि इसे पीने से अनंत शक्ति और अमृता मिल सकती है। कीमत है इंसानी खून की प्यास, लेकिन अगर 3 दिन सहन कर लिया जाए तब वह इंसान बन सकता है, नहीं तो अगला रक्त पिपासु राक्षस बन जाएगा। ड्रैकुला ने सुना और अपने किले के लोगों, पत्नी और बच्चों के लिए बिना हिचकिचाए रक्त पी लिया। तभी आकाश में गूंजती गड़गड़ाहट ने ध्यान खींचा और वह समझ गया कि उसके किले पर हमला हो चुका है। ड्रैकुला तोपों की ओर दौड़ा और अगले ही पल उसका शरीर चमगादड़ों के झुंड में बदलकर आगे उड़ चला। फिर थोड़ी दूरी पर अपने असली रूप में आ गया। इस समय उसने नई कौशल फ्लैश भी अनलॉक कर ली। दुश्मन की सेना ने जोरदार हमला किया। तोपों की आग किले पर बरस रही थी। अंदर कई लोग मारे गए और घायल हुए। ड्रैकुला अपने लोगों को देखने पहुंचा और कहा कि वह दुश्मन को भारी कीमत चुकवाएगा। वह अकेला ही किले के दरवाजे से बाहर निकला। दुश्मन की सेना का सामना करते हुए उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी ताकत अब इन दुश्मनों से निपटने के लिए काफी है। फिर ड्रैकुला ने जोरदार गर्जना की, जैसे कोई जंगली जानवर भेड़ों के झुंड में घुस गया हो, और जहां भी वह गया वहां कुछ भी नहीं बचा। दुश्मन समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है। वे पहले ही गिर चुके थे। थोड़े समय में दुश्मन की अग्रिम टुकड़ी नष्ट हो गई और युद्ध क्षेत्र में सिर्फ ड्रैकुला खड़ा था। जब किले से सहायता दल आया और उन्होंने दृश्य देखा तो सबके चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन ड्रैकुला ज्यादा नहीं समझाना चाहता था। उसने बस कहा कि अभी के बारे में सवाल न करें, मुझ पर विश्वास करें। हालांकि सिर्फ वही जानता था दुश्मन जल्दी हार नहीं मानेंगे, इसलिए योजना के अनुसार लोगों को पहाड़ के मठ में शरण लेनी होगी। 3 दिनों में वहां की कठिन स्थिति का उपयोग कर दुश्मन को खत्म करना होगा। उसी रात ड्रैकुला ने लोगों को मठ की ओर ले जाने का इंतजाम किया। यह खबर दुश्मन तक पहुंची और उनके नेता ने सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गया। उन्होंने तुरंत कहा कि वह खुद 10 लाख की सेना की अगुवाई करेंगे और घेराबंदी करेंगे। अगले दिन जब दुश्मन की सेना किले पर पहुंची तब तक वह जगह खाली थी और युद्ध के मैदान में सिर्फ लंबे भाले से छिदे शव थे।